हमारे बुजुर्ग दादाजी टाइप के लोग जिन्होंने पहले का टाइम देख रखा है, वो आज के टाइम को देखकर कहते हैं कि बेटा भलाई का जमाना नहीं रहा। लेकिन अब जो इंडियन क्रिकेट में हो रहा है उसको देखकर सचमुच लग रहा है कि वाकई भलाई का जमाना नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, जिम्बाब्वे दौरे के लिए इंडियन टीम का अनाउंसमेंट हो चुका है। इस वक्त आपको स्क्रीन पर हमारी टीम दिख भी रही होगी और आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से जिम्बाब्वे हम लोग जा रहे हैं। तो थोड़ी डिप्लीटेड साइड लेकर जा रहे हैं, हल्की साइड। गेंदबाजी एकदम ही नई है। यश ठाकुर, मयंक यादव जैसे गेंदबाजों को मौका मिला है। बुमराह, अर्शदीप, हर्षित राणा सबको रेस्ट दिया गया है। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो तो आप देखेंगे कि बैटिंग यानी बल्लेबाजी बिल्कुल फुल स्ट्रेंथ पर हम लोग लेकर जा रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी हैं, अभिषेक शर्मा हैं, तिलक वर्मा हैं, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, बिल्कुल फुल ब्लास्ट में जिम्बाब्वे वालों को धोने का प्लान हमने बनाया। लेकिन फिर आपकी नजर अटक जाएगी एक नाम पर, प्रभसिमरन सिंह। ये भारत के इस दौरे पर दूसरे विकेट कीपर होंगे। और फिर लोगों ने कहा कि अगर दूसरा विकेट कीपर प्रभसिमरन सिंह को बनाया जा रहा है तो संजू को हम जिम्बाब्वे क्यों नहीं लेकर जा रहे? बताइए। लोगों ने थोड़ा सर्च किया तो पता चला कि वाकई में संजू को तो जिम्बाब्वे लेकर नहीं जाया जा रहा है। और फिर आया सोशल मीडिया पर वही तूफान जो हमने पिछले 11 साल से देखा है, जस्टिस फॉर संजू सैमसन का तूफान। लेकिन अब की बार ये जस्टिस की डिमांड पहले से बहुत ज्यादा थी। भाई, इस बंदे ने अभी आपको कुछ महीने पहले वर्ल्ड कप जिताया। लिटरली T20 वर्ल्ड कप संजू की वजह से आया है, वरना वेस्टइंडीज के खिलाफ जो हमारा मस्ट विन मुकाबला था, अगर वो हम हार जाते तो हमारी जर्नी वर्ल्ड कप वाली खत्म हो जाती, रुक जाती। और जब सेमीफाइनल में भी हम पहुंचे तब भी संजू ने ही रन बनाए, और फाइनल में पहुंच गए तब भी संजू ने ही हाईएस्ट स्कोर किया और टीम इंडिया को ऐसे टोटल तक वो ले गए जो न्यूजीलैंड की पहुंच से बाहर था। लेकिन इसके बाद जैसे ही आयरलैंड सीरीज आई और संजू 2 मैच में परफॉर्म नहीं कर पाए, तीसरे मैच में इंग्लैंड में भी जब वो परफॉर्म नहीं कर पाए, तो बाय द वे वो मैच बारिश की वजह से धुल गया था, तो टीम मैनेजमेंट ने संजू को ही ड्रॉप कर दिया। इतना तो दिल्ली और मुंबई के सारे ऑटो वालों को भी अगर आप मिला लोगे तो इतना तो ये लोग मिलाकर भी लोगों को ड्रॉप नहीं करते होंगे जितना संजू सैमसन को ड्रॉप कर दिया गया। बताओ, गजब बेइज्जती है। अगर कभी अजीत आगरकर वाली सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग में रिकॉर्डर लगा दो तो वहां पर हर सवाल का जवाब यही होगा कि संजू को ड्रॉप कर दो, संजू को ड्रॉप कर दो। शुभमन गिल को खिलाना है, संजू को ड्रॉप कर दो। ईशान किशन को खिलाना है, संजू को ड्रॉप कर दो। वैभव सूर्यवंशी को खिलाना है, संजू को ड्रॉप कर दो। मेसी ने 2 गोल मार दिया, अच्छा, संजू को ड्रॉप कर दो। और रोनाल्डो तो गोल ही नहीं मार पाया, अच्छा, नहीं मार पाया, कोई बात नहीं, संजू को ड्रॉप कर दो। सिया ने केतन को धक्का दे दिया, क्या बात कर रहे हो, इतना गंदा काम किया, एक काम करो, संजू को ड्रॉप कर दो। मतलब बारिश कम होने वाली है तो संजू को ड्रॉप कर दो, बारिश ज्यादा होने वाली है तो संजू को ड्रॉप कर दो, नीट का एग्जाम लीक हो गया तो संजू को ड्रॉप कर दो। अरे धर्मेंद्र प्रधान जी को कुछ मत बोलो, उनसे इस्तीफा मत मांगो, तुम एक काम करो, तुम संजू को ड्रॉप कर दो। बेसिकली संजू भाई घंटा है क्या जो कोई भी आकर बजा जा रहा है? बताओ, हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। लेकिन मजाक से हटकर संजू को ड्रॉप करने के बाद दुनिया भर के क्रिकेट एक्सपर्ट्स गौतम गंभीर और अजीत आगरकर पर भड़क गए। हमने बोला था भाई भलाई का जमाना नहीं रहा। मान लीजिए कि टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप जो अपने घर पर हो रहा था वो नहीं जीत पाती तो आपको पता है संजू शायद फिर भी बच जाते। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि गौतम गंभीर और अजीत आगरकर की छुट्टी हो जानी पक्की थी, क्योंकि टीम इंडिया टेस्ट मैच में तो कोई खास परफॉर्मेंस कर नहीं पाई है जब से ये दोनों लोग आए हैं। वनडे में भी हम कई सारे मैच हारे हैं। सिर्फ एक T20 फॉर्मेट था जहां पर कोई गौतम गंभीर और अजीत आगरकर के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता था। लेकिन अगर 2 फॉर्मेट में बुरा करने के बाद हम अपने घर पर खेला जाने वाला T20 वर्ल्ड कप भी हार जाते तो फिर इन दोनों की नौकरी जानी पक्की थी। यानी संजू ने टीम इंडिया को वर्ल्ड कप भी जिताया और कुछ लोगों की नौकरी भी बचाई, लेकिन बदले में संजू को क्या मिला? सिर्फ धोखा। और भाई मुझे एक बात बताओ कि सिर्फ 3 मैच खराब खेलने पर अगर आप किसी को बाहर निकाल दोगे तो फिर टीम में बाकी खिलाड़ी कितना सिक्योर महसूस करेंगे? हेलो, बोलो बोलो, टेल टेल। क्या गौतम गंभीर की खुद की कभी 3 इनिंग खराब नहीं हुई? और चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर के बारे में तो मैं आपको क्या ही बताऊं। अक्टूबर 2006 से लेकर जनवरी 2007 के बीच में 11 इंटरनेशनल मैच इन्होंने खेले थे, एक भी विकेट नहीं लिया था। यानी 4 महीने में 11 मैच खेलने के बाद इनको विकेट नहीं मिला। अगर यही क्राइटेरिया अजीत आगरकर के ऊपर लगाया जाए तो कायदे से तो इनको इस परफॉर्मेंस के बाद टीम बस के आसपास भी फटकने नहीं देना चाहिए, नहीं? लेकिन अब अजीत आगरकर 3 मैच खराब होने पर संजू को निकाल रहे हैं। बताओ, क्या बात है सर, क्या बात है सर। बाय द वे न्यूज रिपोर्ट तो ये भी बताती है कि सूर्य कुमार यादव के जाने के बाद संजू कप्तान बनने के बड़े दावेदार थे, लेकिन उनको कप्तानी नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि शायद सिलेक्टर्स को संजू बहुत इनकंसिस्टेंट दिख रहे थे, लग रहे थे। बताइए, ये भी ठीक है। चलिए, संजू को तो सिलेक्टर्स ने इनकंसिस्टेंट बोल दिया। हालांकि संजू के साथ इंडियन क्रिकेट में कभी सही नहीं हुआ है और ये बात भी फैक्ट है। आप 10 मैच ऐसे नहीं दिखा पाएंगे जहां पर संजू को लगातार खराब परफॉर्मेंस होने के बावजूद बैक किया गया हो। शुभमन गिल को पिछले साल
साल आपने वाइस कैप्टन बनाया था और उनके खराब प्रदर्शन के बावजूद 6 महीने तक उनको मौके दिए थे, लेकिन संजू के केस में आपको सिर्फ 3 मैच लगे बाहर निकालने में। और ये भी कोई अभी से नहीं हो रहा है। अगर आप रिकॉर्ड निकाल कर देखेंगे तो संजू ने अपने लास्ट वनडे मैच में सेंचुरी लगाई थी। वनडे क्रिकेट में उनकी 100 की स्ट्राइक रेट है, 56 की एवरेज है, लेकिन इसके बावजूद उनको आज तक वनडे में मौका नहीं दिया गया। उनके प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनने के बावजूद उनसे पहले ईशान किशन को वनडे टीम में शामिल कर लिया गया। लेकिन चलो एक बार को यह मान लिया जाए कि संजू वाकई में इनकंसिस्टेंट हैं, लेकिन ये टीम मैनेजमेंट जो कल्चर प्रमोट करना चाह रहा है वो बहुत खतरनाक है। रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद कप्तानी से हटा दिए जाते हैं और अब उनकी 2027 वर्ल्ड कप खेलने के चांस पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। सूर्य कुमार यादव T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद साइड कर दिए जाते हैं, उनको अगले ही मैच में टीम में जगह नहीं मिलती। और इन दोनों के साथ तो चलो एक बार आप ये जस्टिफिकेशन दे सकते हो कि हमको फ्यूचर की तरफ देखना था, इन लोगों की एज हो गई थी, लेकिन संजू कौन सा 35, 36 और 40 साल के हैं भैया, वही तो आपका फ्यूचर थे। अगर ये खिलाड़ी इतना यंग होने के बावजूद और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनने के बावजूद ड्रॉप कर दिया जा रहा है तो फिर ये बाकी खिलाड़ियों को क्या मैसेज देगा, क्या संदेश देगा, बताइए। बात तो सही है। हालांकि जब जिम्बाब्वे की टीम अनाउंस हुई तो कोई ऑफिशियल प्रेस रिलीज साथ में नहीं आई थी, उसमें सिर्फ संजू का नाम नहीं था, लेकिन रात में सोर्सेज ने नाम पर यह खबर फैला दी कि संजू को ड्रॉप नहीं किया गया बल्कि रेस्ट दिया गया। न्यूज रिपोर्ट ये बता रही है कि अजीत आगरकर नहीं चाहते थे कि इतने छोटे से दौरे के लिए दोनों बेस्ट विकेट कीपर्स को ले जाया जाए। जस्टिफिकेशन ये भी दिया जा रहा है कि जापान में जो एशियन गेम्स होने वाले हैं उसमें तो संजू को शामिल किया ही गया है ना, लेकिन यहां पर भी लॉजिक फिट नहीं बैठता, क्योंकि अगर आपको किसी को रेस्ट देना था तो आप अभिषेक शर्मा को दे देते। अभिषेक शर्मा बैक टू बैक खेल रहे हैं, उनको अगर आप रेस्ट दे देते तो किसी को कोई सवाल भी नहीं होता, क्योंकि अभिषेक शर्मा टीम में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। संजू को भी आप जिम्बाब्वे के खिलाफ अगर सारे मैच खिलाते, वैभव के साथ ओपन कराते और फिर वहां पर अगर संजू परफॉर्म नहीं कर पाते तो आपके लिए डिसीजन लेना आसान हो जाता, लेकिन आप जितना खराब डिसीजन ले सकते थे उतना इन लोगों ने लिया है। लोग कह रहे थे रजत पाटीदार को टीम में लेकर आओ क्योंकि सारे बाएं हाथ के बल्लेबाज हो चुके हैं। रजत पाटीदार तो छोड़ो, हमारे पास जो एकमात्र टॉप ऑर्डर में दाएं हाथ का बल्लेबाज था यानी संजू सैमसन, उसको हटाकर हम जो बैकअप विकेट कीपर लेकर आए हैं ना, वो भी दाएं हाथ का ही बल्लेबाज है। इल्जाम ये भी लग रहा है कि श्रेयस अय्यर का इस टीम सिलेक्शन में बहुत हाथ है, क्योंकि पंजाब के विकेट कीपर अब टीम इंडिया के बैकअप विकेट कीपर हैं। यश ठाकुर को मौका मिल गया, सूर्यांश हेगड़े को मौका मिल गया, ये सब आईपीएल में पंजाब के लिए खेलते हैं। यानी आप किंग्स 11 पंजाब को टीम इंडिया 11 पंजाब बनाना चाह रहे हो क्या? हा? बोलो बोलो, टेल टेल। क्योंकि यश ठाकुर का तो इतना कोई जबरदस्त प्रदर्शन था भी नहीं। अगर आप जिम्बाब्वे में नई बॉलिंग लाइनअप ट्राई करना चाह रहे थे तो क्या आपको रसिक सलाम को नहीं ले जाना चाहिए था? उन्होंने तो लाख गुना अच्छी गेंदबाजी करी थी, लेकिन जैसा कि हमने आपको कल की वीडियो में बताया था कि आरसीबी के प्लेयर्स को और फैंस को लगता है कि आरसीबी के प्लेयर्स की इस टीम में एंट्री बैन कर दी गई है। ना तो रजत पाटीदार को एक बार फिर जगह मिली और ना ही रसिक सलाम जिम्बाब्वे जा रहे हैं, बताइए। इसीलिए आरसीबी फैंस का रिएक्शन कुछ ऐसा है। कैसा? मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। जिम्बाब्वे की टीम से किसी को खुशी नहीं मिली है दोस्तों। अगर ऐसे में संजू फैंस या फिर आरसीबी फैंस नाराज हैं तो उनकी नाराजगी बिल्कुल जायज है। मैं तो इस डिबेट में उन्हीं की साइड खड़ा हूं। आपको क्या लगता है जिम्बाब्वे के लिए जो टीम चुनी गई है, सिलेक्शन हुआ है, कैसा हुआ है? कमेंट करके बताना। अगर आप चट्टन यानी कि संजू के फैन हो तो भी कमेंट करके बताना। इस वक्त आप कैसा फील कर रहे हो शेयर जरूर करना अपनी फीलिंग्स। बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और हाँ, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच जो कल रात को T20 मैच हुआ था उसकी पूरी रिपोर्ट हमने अपने दूसरे चैनल नोपो चैनल पर डाली है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर जरूर देखना। चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।